ओके। हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इस वीडियो में आगे प्रोसीड करेंगे अपना वो जो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर स्टार्ट किया था। तो उसमें आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द वाइड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तुम क्या करो, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओ। ठीक, इसका लेंथ x है और इसका विड्थ y है। ठीक है, जब भी वर्ड यूज़ करे डिक्रीजिंग तो आप माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इसका जो लेंथ x है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट है मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये जो dx बाई dt होगा इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कितना है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। मैंने -5 क्यों लिखा, क्योंकि उसने वर्ड यूज़ किया है डिक्रीजिंग। सिमिलरली dy बाई dt इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कितना हो जाएगा, +4 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि विड्थ जो है इंक्रीजिंग है। फिर बोला कि व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। चलो ठीक है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा ये बताओ। पेरीमीटर p जो होगा वो होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तुम्हें पता होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तुम पेरीमीटर को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। क्यों, तुम्हें क्या निकालने बोला है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज बोला है, तो पेरीमीटर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। तो ये हो गया 2 इंटू, अच्छा डी एक्स बाई डी टी तो पहले ही दे रखा है -5 प्लस डी वाई बाई डी टी +4 है, तो ये आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जब तुमने डी बाई डी कैलकुलेट किया वो माइनस आ रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जो पेरीमीटर होगा वो डिक्रीज करेगा कितने यूनिट से, 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। तो हमने लिखा हेंस पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। फिर दूसरा मेरे से पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया ए जो होगा किसी भी टाइम पे जब उसका लेंथ x है ब्रेड्थ y है, तो एरिया क्या होगा x इंटू वाई। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इधर क्या होगा d बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई। अगेन आपको इसको u इंटू वी पे ब्रेक करना पड़ेगा, तो आप क्या करो, x को बाहर करो, y का डिफ्रेंशिएशन प्लस y को बाहर करो, x का डिफ्रेंशिएशन। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अगर मेरे को चाहिए तो मुझे x और y चाहिए होगा। पेरीमीटर में ऐसा नहीं था, एरिया में चाहिए। तो उसके लिए दे रखा है x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 6 दे रखा है क्वेश्चन में। व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 मतलब उस इंस्टेंट की बात कर रहा है। ठीक, उस इंस्टेंट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है एरिया जो रेट ऑफ चेंज है वो x और y पे डिपेंड कर जाएगा। पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज यूनिफॉर्म है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज करेगा हमेशा। बट एरिया जो है अलग अलग x और y के वैल्यू पे अलग अलग उसका रेट ऑफ चेंज आएगा। तो डालो 8 एंड 6, x की जगह पे 8 और dy बाई डी टी क्या है +4 प्लस y की जगह पे 6 और dx बाई डी टी क्या है -5। तो ये देखो 32 माइनस 30 यानी कि 2, और एरिया है तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो आप देख सकते हैं कि एरिया का जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव आया है।
है ना, +2 मतलब पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है, तो लिखेंगे हेंस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एरिया इंक्रीज कर रहा है, ठीक। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अगला क्वेश्चन देखो, CBSE 2004 में भी पूछा है। पढ़ो क्वेश्चन। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कोनिकल फनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो एक कोनिकल फनल बना लो। ठीक है, ऐसे बनाओ। ये आपका कोनिकल फनल हुआ, इसमें से वाटर लीक कर रहा है, ऐसे नीचे से वाटर जा रहा गिर रहा है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। अच्छा, पहले यहाँ पे बना लेते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ फनल इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ बेस जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एल्टीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, तो ये जो ऑल्टीट्यूड है ये 10 सेंटीमीटर है, हाइट इसका। फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। ठीक है, जब वाटर लेवल जब 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप है, ठीक है, तो किस रेट से जो है वाटर गिरेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट टी पे, ठीक है, किसी इंस्टेंट टी पे मान लेते हैं कि इसका रेडियस है r और इसका हाइट है h। ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लिखते हैं ऐसे, एट एनी इंस्टेंट t सपोज h इज द हाइट ऑफ वाटर। ठीक है, किसी टाइम पे देखो वाटर तो धीरे धीरे गिर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो धीरे धीरे इसका जो ये है मतलब हाइट वाटर का डिक्रीज करेगा। तो किसी टाइम टी पे मान लो वाटर का हाइट h बचा, किसी टाइम टी पे वाटर का हाइट कितना बचा, h। तो फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग। चलो ठीक है, वैसे वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कोनिकल फनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, वाटर जब डिक्रीज करेगा तो वाटर का क्या डिक्रीज करेगा, उस बर्तन से, उस कोनिकल फनल से वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे d/dt ऑफ v। ठीक है, ये होगा -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। -5 क्यों, क्योंकि वाटर बाहर जा रहा है, लीक कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वाटर का लेवल जो है वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ठीक, हाँ, तो d/dt ऑफ जो भी वाटर होगा वो तो कोन के शेप में होगा, तो ये जो है क्या होगा, कोन का वॉल्यूम कितना होता है बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो कोन हमने बनाया है जिसका रेडियस r है और हाइट h है, उसका वॉल्यूम लिख दिया यहाँ पे, है ना। इस कोन का जो वॉल्यूम है वो इस रेट से डिक्रीज होगा, तो -5। यूनिट बाद में दे देना। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक r है एक h है, तो दो वेरिएबल के साथ तो डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं, हमको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो देखो कैसे करेंगे। मान लो ये p है, ये पॉइंट q है, ये r है, ये s है, ये t है। तो क्या करोगे, देखो तुम ध्यान से, ट्राइंगल PST विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। जो ट्राइंगल PQR है वो सिमिलर होगा ना PST के। क्यों, ये वाला एंगल तो कॉमन है और ये ST पैरेलल टू QR है, तो तुम आराम से देख सकते हो, ये 90 है, ये 90 है, तो एंगल सिमिलरिटी लगा दो,
सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल के केस में क्या होगा, पी एस बाई पी क्यू इज इक्वल टू, है ना, एस टी बाई क्यू आर। तो पी एस कितना है 10, देखो दे रखा है, एल्टीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है h इज इक्वल टू एस टी यानी 5, क्यू आर यानी r। तो 5 टू जा 10, तो h का वैल्यू कितना हो गया 2r हो गया, h का वैल्यू 2r हो गया। या फिर तुम बोल सकते हो कि r का वैल्यू h बाई 2 हो गया। अब ये r का वैल्यू h बाई 2 यहाँ पे डालो, d बाई डी टी ऑफ 1/3 पाई r की जगह पे h बाई 2 का स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से ये हो गया d बाई डी टी पाई बाई 3 h स्क्वायर बाई 4 इंटू h इज इक्वल टू -5। तो आप यहाँ से पाई बाई 12 इसको बाहर कर लो, कांस्टेंट है, तो पाई बाई 12 इंटू डी बाई डी टी ऑफ एच क्यूब इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एच क्यूब इज इक्वल टू -60 बाई पाई आ जाएगा, -60 बाई पाई, है ना, 12 5 या 60 बाई पाई। अच्छा, एच क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा टी के रिस्पेक्ट में, वो होगा 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। ध्यान से सुनना, एच क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हमने कैसे किया, तो पहले तुम इसको ऐसे करोगे, एच क्यूब का h के रिस्पेक्ट में और फिर h का t के रिस्पेक्ट में। तो एच क्यूब का h के रिस्पेक्ट में कितना होगा 3h स्क्वायर, और h का t के रिस्पेक्ट में डी एच बाई डी टी, ये हो गया -60 बाई पाई। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ वाटर। मेरे से पूछा क्या है, फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल। अच्छा, वाटर लेवल का मतलब क्या है, वहीं हाइट की ही तो बात कर रहा है, वाटर लेवल ड्रॉपिंग व्हेन इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। तो जब टॉप से 2.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये नीचे से h कितना हो जाएगा बताओ, 10 माइनस 2.5 यानी 7.5। नीचे से जो h होगा, अगर ऊपर से हाइट है 2.5, तो तुमने h जो एज्यूम किया है वो नीचे से एज्यूम किया है, तो नीचे से कितना होगा 7.5। तो मैंने बोला इफ़ h इज इक्वल टू 7.5, ठीक है, देन क्या होगा 3 इंटू 7.5 का स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू -60 बाई पाई। तो यहाँ से डी एच बाई डी टी आ जाएगा कितना, -60 बाई पाई इंटू 3 इंटू 7.5 यानी 75 बाई 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 से 20, और ये सॉल्व कर सकते हो तुम, -20 बाई पाई इंटू कितना 15, 5 टू जा 10 और 5 15 जा, तो ये 4 बाई 225, और 5 4 जा, और 5 से कटेगा 5 4 जा 20, 5 5 जा, है ना, तो -16 बाई 45 पाई, ठीक है। तो इधर लिख देता हूँ, जो डी एच बाई डी टी आया कितना आया, -16 बाई 45 पाई, और ये होगा सेंटीमीटर पर कितना सेकेंड। ये जो हाइट है वो -16 बाई 45 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज करेगा हाइट ऑफ वाटर उस टाइम पे, ठीक है, जब ऊपर से उसका 2.5 सेंटीमीटर हाइट है, ये ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज़ हो रहा है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? देखो एक पाइप है, यहाँ से सैंड पोर किया जा रहा है, ठीक है, गिर रहा है। तो सैंड तुमने देखा होगा, जब भी तुम सैंड को ज़मीन पे रखोगे तो वो कोन की फॉर्म में ऊपर बढ़ता है जनरली, तुम देखना
करके। तो ये जो सैंड है ये कोन फॉर्म कर रहा है ऐसे मान लो, ठीक है। क्या बोला, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द रेट पाइप एट द रेट ऑफ दिस, फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। तो इस टाइप का एक कोन मान लो बना रहा है, ठीक है। ये रेडियस ऑफ बेस है और ये हाइट है h। तो एक बात बताओ, सबसे पहले जो भी उसमें सैंड के जाने का वॉल्यूम है d/dt ऑफ v, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, पाइप से तुम सैंड डालोगे तो ऑफ कोर्स वो जो सैंड कोन है उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा ना हर सेकंड में। एक सेकंड में कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा है, तो dv/dt हो जाएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि जो भी सैंड कोन बन रहा है उसका हाइट हमेशा 1/6 है रेडियस ऑफ बेस के। पढ़ो ना, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो रेडियस ऑफ बेस r है, हाइट h है, तो हाइट क्या होगा 1/6 इंटू आर। तो फिर पूछा हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो धीरे धीरे तो उसका हाइट बढ़ेगा ना हर टाइम पे। तो जब हाइट 4 सेंटीमीटर है तो उस टाइम पे कोन का हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये पूछ रहा है। अच्छा, तो यहाँ से r का वैल्यू कितना हो गया, 6h हो गया। चलो अब इस रिलेशन पे आओ, d/dt ऑफ v, अगेन कोन है तो कोन का क्या होता है, कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3, एक सेकेंड, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। ये 12 दे रखा है, तो π/3 बाहर करो, d/dt ऑफ r की जगह 6h रखो, तो 6h का होल स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया π/3 और d/dt ऑफ 6h का होल स्क्वायर मतलब कितना, 36h स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू 12 हो गया। तो ये हो गया 36 बाहर कर लो, तो π/3 इंटू 36 अगेन d/dt ऑफ h क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 12। यहाँ से 3 12 जा 36 और 12 से ये 12 कटेगा, तो ये आ रहा है d/dt ऑफ h क्यूब इज इक्वल टू 1/π। 12 से 12 तो कट गया, पाई उधर गया तो 1/π आ जाएगा। अब इसको तुम अगेन h क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 3h स्क्वायर dh/dt, ये 1/π है। क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, यानी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे करो, 3h स्क्वायर ऐसे लिखो, हाइट इज 4 सेंटीमीटर पे निकालना है ना, तो एट h इज इक्वल टू 4 क्या होगा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू dh/dt इज इक्वल टू 1/π। तो यहाँ से dh/dt कितना आ गया, 1/π इंटू 1/48, यानी 1/48 पाई, ठीक है। तो आप देखो यहाँ ये जो आया है dh/dt ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्या शो करता है कि जो हाइट है वो इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट क्या है, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में 1/48 पाई हाइट इंक्रीज कर जा रहा है सेंटीमीटर। ये भी आपका CBSE 2011 में पूछा हुआ था, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, तुम लोगों का क्या अप्रोच रहना चाहिए, पहले खुद से ट्राई करो, नहीं बनेगा फिर यहाँ सॉल्यूशन देखो, ठीक। बहुत सिंपल है, 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद अ फिक्स्ड बेस B आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल समझते ही हो, ठीक है, जिसका 2 साइड इक्वल हो,
मान लो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC है, इसका बेस कौन होता है, जो तीसरा वाला जो साइड है उसको बेस बोलते हैं, तो ये बेस का फिक्स्ड लेंथ है B, और टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये साइड AB और AC मान लो इक्वल है, ठीक है, तो लेट AB इज इक्वल टू AC, और किसी टाइम t पे उसका हम लेंथ AB और AC दोनों का लेंथ 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं। हमने बोला एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे हमने क्या किया, उसका जो लेंथ है AB और AC वो तो बराबर होगा, उसको 1 सेंटीमीटर बोल दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये x हो गया, ये भी x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dx बाई dt जो है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, हाइट उसका मैंने लेंथ उसका डिक्रीज कर रहा है, देखो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, फिर क्या बोला, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज इक्वल टू बेस। अच्छा, एरिया का डिक्रीजिंग कितना रेट से हो रहा है ये पूछ रहा है, तो आप क्या करो, ए से एक परपेंडिकुलर डालो इस साइड पे BC पे, ठीक है, मान लो ये परपेंडिकुलर BD है, तो AD है मतलब, तो BD का लेंथ कितना हो जाएगा, मैंने पूछा BD का लेंथ, ये B/2 होगा, और DC का लेंथ भी B/2 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो वर्टेक्स से बेस के ऊपर, तो उसको बाइसेक्ट करता है। तो अब बताओ, इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में हम जा रहे हैं ABD में, हमको क्या करना है, x और b के बीच का एक रिलेशन निकालना है। तो ABD ट्राइंगल में जाइए, देखिए राइट ट्राइंगल है, x इज द हाइपोटेन्यूज, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B/2 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू B/2 स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। एक सेकेंड, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज इक्वल टू बेस। हाँ ठीक है, तो यहाँ से AD कितना आ जाएगा, AD का स्क्वायर आ गया x स्क्वायर माइनस B/2 का स्क्वायर, ठीक। इस रिलेशन को आप रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। अब आप मुझे बताओ, नाउ एरिया कितना होगा, एरिया अगर मैंने बोला आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया मैं P बोल देता हूँ, ये होगा हाफ इंटू बेस, बेस यानी BC इंटू AD, तो P हो जाएगा हाफ इंटू BC, BC तो तुम्हारा B है, और AD कितना है, AD स्क्वायर देखो x स्क्वायर माइनस B/2 का स्क्वायर है, तो AD होगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस B²/4, तो इसको रखो यहाँ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस B²/4, ठीक है। अब जो है इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा P को टाइम के रेस्पेक्ट में, क्यों, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन ईच ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू बेस, तो हमें रेट ऑफ एरिया पूछ रहा है, तो चलो dP/dt निकालते हैं, तो B/2 बाहर हो जाएगा, क्यों जी, क्योंकि B जो है वो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में पहले ही बोला है फिक्स्ड बेस B, फिक्स्ड बेस B का मतलब बेस इज कांस्टेंट, तो d/dt ऑफ रूट को छोड़ो, रूट को ऐसे लिखो x स्क्वायर माइनस B²/4 का पावर 1/2, तो ये हो गया B/2, और देखो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, अब डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए, इसका पावर 1/2 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन x स्क्वायर माइनस B²/4 के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर x स्क्वायर माइनस B²/4 का x के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो गया B/2, और ये कितना है, रूट थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट थीटा, तो x स्क्वायर माइनस B²/4, और इनटू यहाँ पे x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x होगा, और B²/4 का 0 होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ सॉरी,
तो यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ रहा है bx/2 अंडर रूट ऑफ x² माइनस b²/4। तो आपके पास ये रिलेशन निकल करके आ रहा है dp/dt इज इक्वल टू bx/2 अंडर रूट x² माइनस b²/4। अब जरा क्वेश्चन पे गौर करो, बोला हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज इक्वल टू बेस। जब हर इक्वल साइड बेस के बराबर है, यानी देखो इक्वल साइड इज इक्वल टू बेस, तो बेस का लेंथ b है और इक्वल साइड का लेंथ हमने x बोला था, तो x इज इक्वल टू b। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा है जब x का वैल्यू b के बराबर होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा देयरफॉर dp/dt हमें कहाँ पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू b। ये कितना हो जाएगा, b इंटू एक्स की जगह b डालो, डिवाइड बाई 2 इंटू रूट b² माइनस b²/4। तो ये हो जाएगा b²/2 अंडर रूट, एलसीएम नीचे लो 4, तो ये आ जाएगा 4b² माइनस b²। तो ये आ जाएगा b²/2 इंटू अंडर रूट 3b² ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कटा, ये कितना हो जाएगा b²/√3 इंटू b। ठीक, तो बस एक b कटेगा, तो ये आ जाएगा b/√3। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, देखो मेरे को चेक करें तो कहीं पे गड़बड़ नहीं है ना, b/2 हाँ ऑल गुड, सब सही लग रहा है। तो देयरफॉर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, b/√3 हो जाएगा, b/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो बस इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया। यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं आया, क्योंकि एक सेकेंड मिस्टेक तो हुआ है x के रिस्पेक्ट में, फिर x का t के रिस्पेक्ट में भी तो होगा। चलो इसको मिटा देते हैं। देखो क्या मिस्टेक हुआ है, मैंने बोला ना मिस्टेक हो रहा है कुछ। यहाँ पे तुमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में कर दिया, फिर इंटू dx/dt भी तो करना पड़ेगा, तो ये पूरे में dx/dt कैरी होगा इंटू dx/dt। ठीक है, तो पूरे में dx/dt कैरी होगा। और dx/dt का वैल्यू क्या दे रखा है, dx/dt का वैल्यू क्वेश्चन में देखो शुरू में ही -3 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे dp/dt ये कितना हो जाएगा, एट हमें x इज इक्वल टू b पे निकालना है, b इंटू b/2 इंटू, ये तो सॉल्व करके दिखा चुका हूँ, कितना आएगा √3b/2, और यहाँ पे -3 कर दो। ठीक, 2 से 2 कटा, b से b कटा, यह आ रहा है -√3b। तो हेंस एरिया इज decreasing at the rate of √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। माइनस साइन है तो डिक्रीज कर रहा है, तो √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से एरिया डिक्रीज कर रहा है। ये आपका CBSE 2006 में पूछा हुआ था। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे प्रोसीड करेंगे।